आप सबको मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज मैं अपनी इस वीडियो में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय आपको बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं क्या है श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया, अब मैं उनका इतिहास कहता हूँ, कृपया आप सब ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण नित्य प्रति भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाली श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुखी व निर्धन ब्राह्मण के समक्ष पहुंचकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य प्रति ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारी व्यथा सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर विचरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझसे कहें। वृद्ध ब्राह्मण रूप में विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मश्रेष्ठ, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, अतः तुम उनका पूजन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य दुख से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान होंगे। जिस व्रत के विषय में मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बताया, मैं उस व्रत को अवश्य ही करूँगा, ऐसा मन में निश्चय कर वो निर्धन ब्राह्मण अपने घर पहुँचा। परंतु उस रात्रि ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वो जल्दी उठा और सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उनका व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उस दरिद्र ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजन का सारा सामान खरीदकर अपने घर आकर बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वो दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से वो प्रत्येक मास व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा, वो सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वो अपने सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझसे कहें। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया? हम सब सुनना चाहते हैं, हमारे मन में ये सब सुनने की इच्छा है, वो श्रद्धा है। सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, उन सब की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय वो ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों सहित अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और उस ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। वो प्यास को भूलकर उस ब्राह्मण को नमस्कार कर पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे बताइए, इससे सुनने की मेरी इच्छा है। ब्राह्मण उस वृद्ध लकड़हारे से बोला, हे भाई, ये सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे घर में धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर वो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले प्रसाद ग्रहण करके उसके पश्चात भोजन कर वो अपने घर पहुंचा। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने पर जो धन मिलेगा, उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का उत्तम वर विधि पूर्वक करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वो लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों के दाम पहले से 3 गुना 4 गुना ज्यादा मिले। तब बूढ़े लकड़हारे अति प्रसन्न होकर पक्के केले के फली, शक्कर, शहद, दूध, घी, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामान श्री सत्यनारायण के व्रत हेतु लेकर अपने घर आया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में बेखुट धाम चला गया। तो यही था श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय। अगर आपको मेरी कथा समझ आई हो, आपको मेरी कथा पसंद आई हो और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय।